राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। आज हम सुनेंगे श्री राम नवमी व्रत कथा। आइए चलते हैं कथा की ओर। प्रभु राम को भगवान विष्णु जी का अवतार माना जाता है। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, किंतु किसी रानी से संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात राजा दशरथ ने पुत्र पाने की इच्छा अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी से बताई। महर्षि वशिष्ठ जी ने विचार कर ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया। ऋषि श्रृंगी ने राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का प्रावधान बताया। ऋषि श्रृंगी के निर्देश अनुसार राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया। जब यज्ञ में पूर्ण आहुति दी जा रही थी, उस समय अग्निकुंड से अग्निदेव मनुष्य रूप में प्रकट हुए तथा अग्निदेव ने राजा दशरथ को खीर से भरा कटोरा प्रदान किया। तत्पश्चात ऋषि श्रृंगी ने बताया कि हे राजन, अग्निदेव द्वारा प्रदान किए गए खीर को अपनी सभी रानियों को प्रसाद रूप में दे दीजिएगा। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी एवं सुमित्रा में बांट दी। प्रसाद ग्रहण के पश्चात निश्चित अवधि में अर्थात चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की नवमी को राजा दशरथ के घर में माता कौशल्या के गर्भ से श्री राम जी का जन्म हुआ तथा कैकेयी के गर्भ से भरत का एवं सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण जी तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजा दशरथ के घर में चारों राजकुमार एक साथ समान वातावरण में पलने लगे। राम जन्म की खुशी में उसी समय से राम भक्त रामनवमी पर्व मनाते हैं। आइए अब हम सुनेंगे भगवान श्री राम जी की कथा। एक बार अयोध्या में एक संत आए। वे भगवान श्री राम जी के परम भक्त थे। उनको राम कथा सुनने का बहुत शौक था। जब भी मौका मिलता वह किसी न किसी से राम कथा श्रवण कर लेते थे। एक बार एक पंडित जी रास्ते से गुजर रहे थे। संत जी पंडित जी से कहने लगे कि मुझे रामायण कथा सुना दो। पंडित जी ने संत जी को राम कथा सुनाने के लिए हामी भर दी। संत जी कहने लगे कि पंडित जी, मेरे पास आपको देने के लिए दक्षिणा नहीं है। पंडित जी कहने लगे कोई बात नहीं, आप मुझे अपना आशीर्वाद दे देना। पंडित जी ने लगातार कई दिनों तक संत जी को रामायण कथा सुनाई। संत जी कभी कथा सुनकर भाव विभोर हो जाते, कभी कोई प्रसंग सुनकर नृत्य करने लगते, कभी कोई प्रसंग सुनकर रोने लगते। उन्हें पंडित जी से रामायण की कथा सुनकर बहुत आनंद आया। जिस दिन पंडित जी ने रामायण कथा संपूर्ण की, उस दिन संत जी कहने लगे मुझे आपसे कथा श्रवण का बहुत आनंद आया। आपको जो चाहिए बता दो, राम जी की कृपा से आपको प्राप्त हो जाएगा। पंडित जी कहने लगे कि मैं बहुत गरीब हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी गरीबी दूर हो जाए। संत जी ने राम जी से प्रार्थना की, प्रभु इस ब्राह्मण को धन संपत्ति प्रदान करो। संत जी ने पूछा कुछ और चाहिए क्या? पंडित जी कहने लगे मेरे कोई संतान नहीं है, इसीलिए मुझे सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति हो। संत जी ने फिर ईश्वर से प्रार्थना करी और कहने लगे कि तुमको ज्ञानवान पुत्र की प्राप्ति होगी। संत जी ने पुनः पंडित जी से पूछा कुछ और भी चाहिए तो मांग लो। पंडित जी कहने लगे मुझे ईश्वर की अखंड भक्ति प्राप्त हो। संत जी कहने लगे पंडित जी वह आपको प्राप्त नहीं हो सकती। पंडित जी आश्चर्य से संत की ओर देखने लगते हैं। संत जी मुस्कुराए और कहने लगे तुमने सबसे पहली प्राथमिकता धन वैभव संपत्ति को दी, दूसरी ज्ञानवान पुत्र को प्राप्ति दी और तीसरे स्थान पर तुमने भक्ति की मांग की। ईश्वर की अखंड भक्ति उसी को मिलती है जो सब कुछ छोड़कर उसको ही मांगते हैं। भगवान राम ने केवट को धन वैभव पद देने की बात कही थी, लेकिन उसने केवल राम जी की भक्ति ही मांगी। हनुमान जी को भी धन वैभव रिद्धि सिद्धि अमरत्व से कोई मोह नहीं था। उन्होंने केवल सीता राम जी की अखंड भक्ति मांगी थी। भक्त ध्रुव और प्रहलाद ने भी केवल
हरि भक्ति मांगी थी। उन्हें किसी और पद का कोई मोह नहीं था। इसीलिए ईश्वर की अखंड भक्ति उसी को मिलती है जो केवल सब मोह माया और सहारे छोड़कर केवल उसी को मांगते हैं। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। भगवान श्री राम जी की कृपा आप पर बनी रहे।